हालेलुया। मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ आप सभी अपने घरों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत ही ज़्यादा आशीषित होंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज का पवित्र वचन पढ़ते हैं। हम पवित्र बाइबल में से देखेंगे संभव उपदेशक 12 अध्याय उसका 13 और 14 वचन, जहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, परमेश्वर का डर रखना चाहिए और हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना चाहिए, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें इसीलिए ही बनाया है, इसीलिए ही हमें परमेश्वर ने चुना है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें, परमेश्वर की महिमा करें और हमारे अंदर परमेश्वर का भय हो। आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। तो मेरे भाई और बहनों, हम सभी जानते हैं कि एक दिन हम सब का न्याय होना है। वो न्याय किसने करना है? वो परमेश्वर ने करना है। यहाँ पर लिखा है कि चाहे हम अच्छे काम करें, चाहे बुरे काम करें, चाहे हम कैसे भी अपने जीवन में हम कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है उन सभी बातों का परमेश्वर न्याय करेगा। चाहे वो गुप्त बात हो, चाहे वो भली हो, चाहे बुरी हो, परमेश्वर सभी बातों का न्याय करेगा। मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीसस पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की हजूरी में भी जाते हैं, पर फिर भी उनके जीवन में अभी भी बहुत सारे पाप हैं। वो बुरे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो कि बिल्कुल भी उन्हें अभी नहीं करने चाहिए। बहुत सारे हैं जो अपने जीवन में व्यभिचार करते हैं। बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो कि हमें परमेश्वर में आने के बाद बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो साफ साफ लिखा है परमेश्वर ने कि परमेश्वर न्याय करेगा। तो मेरे भाई और बहनों, हमें अपने जीवन में परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें मानते रहना है। हमें परमेश्वर का भय मानकर चलना है कि मैंने अपने जीवन में कोई भी गलत काम नहीं करना है, कोई पाप नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आंखें अपने धर्मी जनों पर लगी रहती है। ऐसा नहीं है कि वो हमें देखते नहीं है, वो हमें देखते हैं, प्रतिदिन निरंतर हमें देखते रहते हैं। और हम परमेश्वर के सामने ही कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर परमेश्वर देख रहे हैं और वो नोटिस कर रहे हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, और एक दिन परमेश्वर उन्हीं कामों का न्याय करेगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें ऐसा बनना है परमेश्वर के आगे कि जब परमेश्वर हमारा न्याय करे तो परमेश्वर यही कहे कि ये मेरा बच्चा बहुत अच्छे काम करता था, इसके जीवन से कोई भी पाप नहीं हुआ था, अगर कोई हुआ भी था तो इसने मुझसे माफ़ी मांग ली थी और मैंने इसे माफ़ कर दिया था।
तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन से कोई पाप, कोई गुनाह हुआ हो, तो अगर आप परमेश्वर से माफ़ी मांग लेंगे, अपने मन को फिरा लेंगे अभी भी, तो परमेश्वर इतने भले हैं कि वो आपको माफ़ कर देंगे मेरे भाई और बहनों। और मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं और आपको बदल चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।